जय हिंद दोस्तों, मैं महानंद कुमार अब आप सबों के बीच मैं पुनः हाजिर हुआ हूँ प्लासी के युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। आपको हमने इससे पहले के 2 टॉपिकों में हमने क्लियर किया था कि प्लासी का युद्ध बड़ी सोची समझी साजिश के तहत सिराजुद्दौला को इनके ही सेनापति मीर जाफ़र और दुर्लभ राय ने किस तरह विश्वासघात करके इसको अपने पुत्र मीरान के द्वारा मरवा दिया गया था। और उसके बाद जैसे ही मरे तो इस युद्ध में जो है खर्च के रूप में यानी कि हर्जाने के रूप में जो क्षतियाँ हुई थी उनका हर्जाना के रूप में 17,50,000 रुपये जो है इनको अदा करना पड़ा, इन्हें तो अंग्रेज़ों को, क्योंकि यह जो है अंग्रेज़ों के और जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बीच जो था बहुत बड़ा युद्ध था। और इस युद्ध में बहुत ही हर्जाना हुआ था, खर्च हुआ था अंग्रेज़ों का, बहुत सारे सैनिक भी जख्मी व मारे गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में इस युद्ध के लिए खर्च के रूप में 17,50,000 रुपये जो है इन्हें देना पड़ा था। अब आते हैं मीर जाफ़र को कहाँ की सत्ता प्रदान हुई। मीर जाफ़र को बिहार, उड़ीसा, बंगाल में उन्हें मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। मुक्त व्यापार यानी कि किसी प्रकार का कोई शुल्क जो है इन्हें अदा नहीं करनी पड़ रही थी। उन्हीं के उपरांत जो है अंग्रेज़ जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको छोटे व्यापार पर भी कोई कर नहीं लगता था, यानी कि वो कोई सा भी छोटा भी व्यापार करते थे उन्हें कोई भी कर अदा नहीं करनी पड़ती थी। किन्हें तो ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि ये इन्हीं लोगों की चाल थी। अब जानते हैं मीर जाफ़र ने हर्जाने के रूप में 17,50,000 जो रुपया दिए, ये आप क्लियर देख रहे हैं। क्यों दिए? तो इस युद्ध में काफ़ी क्षतियाँ हुई थी। उस क्षति की पूर्ति के लिए मीर जाफ़र को जैसे बंगाल का नवाब बनाया गया, इन्होंने उस पर जो है अपना हर्जाना थोप दिया। चालबाज थे अंग्रेज़, आपको भी पता होगा। इस चालबाजी के कारण जो है वहाँ पर उनसे पैसा भी लिया गया कि ठीक है तुमको बंगाल का नवाब को बना दिए, हम जो उद्देश्य था हमें वो तो कर दिया, और मैं जो पहले पूर्व बताया था वो भी पूरी तरह से हो गया। तो इस आधार पर जो है मीर जाफ़र को जो है देना पड़ा हर्जाने के रूप में 17,50,000 रुपये। अब आते हैं जैसे ही मीर जाफ़र को बनाया गया नवाब, तो इस कुछ उसके क्षेत्र में ही विरोध होना शुरू किया। आपको पता होगा कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार में किनकी सत्ता काबिज हो गई, तो वो मीर जाफ़र की हो गई। उन्हीं में से बिहार के ही एरिया में एक आता है पूर्णिया। पूर्णिया के अली खान बहुत बड़े ज़मींदार थे। अली खान ने उन्हें अपना नवाब मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद मिदनापुर के राजा राम सिन्हा ने, मिदनापुर के बंगाल में है मिदनापुर के राजा राम सिंह ने भी नवाब मानने से इनकार कर दिया। यह भारी समस्या होने लगी कि इन्हीं के राज में, इन्हीं के प्रशासनिक तंत्र में, यानी कि इन्हीं के नवाब के काल में ये मिदनापुर के राजा राम सिन्हा तथा पूर्णिया के अली खां जैसे जमींदार ने उसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया, यानी कि नवाब मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि उनको सिराजुद्दौला से बेहतर नवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि उनको लगता था कि सिराजुद्दौला ही बेहतर शासन सत्ता को संभाल सकते हैं, नवाब और सूबेदारी के पद पर अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इन्होंने इनको अपना नवाब मानने से इनकार कर दिया, शासक मानने से इनकार कर दिया। तो इसी प्रकार बात जो है इनको भी काफ़ी कठिनाई होने लगी, मीर जाफ़र को भी काफ़ी कठिनाई होने लगी।
इनके बाद आगे जो है इनसे भी सत्ता छिना गया, इनकी भी सत्ता छिना गई, क्योंकि इनको बेहतर शासक के रूप में मिदनापुर के राजा राम सिन्हा और जो बिहार प्रांत में पड़ता था पूर्णिया के भी राजा ये अली खां जैसे ज़मींदारों ने, शासक मानने से इनकार कर दिया, तो बड़ी समस्या होने लगी राजकाज चलाने में। तो आगे के टॉपिक में मैं पुनः फिर इससे आगे प्लासी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को बताऊंगा, क्लियर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।